चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 14 लाख पार हुआ यात्रियों का आंकड़ा और केदारनाथ धाम में उमड़ी भारी भीड़। केदार धाम में 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए हैं। हर हालात पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। चारधाम यात्रा जहां पर 14 लाख पार हुआ यात्रियों का आंकड़ा। केदारनाथ धाम में भारी भीड़ उमड़ रही है। केदारनाथ धाम में 5.5 लाख से ज्यादा भक्तों ने दर्शन कर लिए हैं और हर हालात पर प्रशासन की पैनी नजर है। रूट को अधिक प्रभावी स्वच्छ बनाए जाने के लिए एक नया इनिशिएटिव लिया गया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार हमने ये प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू किया है। यहाँ पे हम हर तीर्थयात्री को और पर्यटकों को जो इस रूट से गुजर रहे हैं उनको गार्बेज बैग उपलब्ध करवा रहे हैं। उन पॉइंटों पे वो उस कूड़ा बैग को ड्रॉप कर देंगे और कूड़े का एक अच्छा निस्तारण वहाँ से किया जाएगा। जिला पंचायत और नगर पालिका और नगर पंचायतों के माध्यम से वो निस्तारण भी किया जाएगा। टिहरी में भारी बारिश मुसीबत बनी। बौराड़ी में वाल्मीकि बस्ती में घुसा मलबा आने से 29 परिवारों को नुकसान और कई वाहन मलबे के नीचे दबे। पीड़ितों के लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। तो बड़ी जानकारी टिहरी से आपको दे रहे हैं, जहां पर भारी बारिश मुसीबत बनती हुई दिखाई दे रही है। बौराड़ी में वाल्मीकि बस्ती में घुसा मलबा आने से 29 परिवारों को नुकसान और कई वाहन मलबे के नीचे दबे। पीड़ितों के लिए प्रशासन व्यवस्था कर रहा है। रात करीब 3 बजे पानी आया, थोड़ा थोड़ा पानी आने स्टार्ट हुआ था और करीब 10 मिनट बाद पानी इतना हुआ कि सीने के लेवल तक पानी आ गया। पूरा घर में पानी हो गया। हम लोग को 4 लोगों को बचाया। मेरे दिलेश मामा ने और वीरेंद्र भाई ने बचाया हम 4 लोगों को, नहीं तो आज हम शायद ना होते और पूरा सामान बर्बाद हो गया। हमारा जो ऊपर नाला है उस नाले के कारण जो पानी पूरा यहाँ पूरे मोहल्ले में आया है। लोगों की गाड़ियाँ घरों में सारा नुकसान हो गया है। लोगों ने कैसे कैसे करके अपनी जान बचाई है। अत्यधिक बारिश होने के कारण शहर में बहुत अस्त व्यवस्था की स्थिति हो गई है, लेकिन नगर पालिका शासन प्रशासन मिलकर तत्काल इस पर कार्रवाई कर रहा है और इस स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर निश्चित तौर पे जिस तरह से शहर है, इस शहर में जिस तरह से इस शहर को बनाया गया है उसके लिए एक बड़ा संसाधन की आवश्यकता है। और जब इस शहर हैंडल लिया गया था तो कहीं ना कहीं टीडीसी की जिम्मेदारी बनती थी इस शहर को संभालने के लिए, बचाए रखने के लिए एक बड़ी मद की व्यवस्था करता, जो CSR पद से करता या अन्य मद से करता। तो हम टीडीसी मांग करते हैं कि शहर की मेंटेनेंस के लिए हमें 8-10 करोड़ रुपये देने की पर ईयर देने की वो करें, कृपा करें। और ये काफ़ी तेज़ बारिश थी, जिसको लेकर के जो हमारी वाल्मीकि बस्ती है वहाँ पर रात पानी घुसा है। लगभग 29 जो फैमिली है वो इफेक्टेड हैं। अभी तत्काल उनको जो राहत राशि है वो हम वितरित कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो राशन किट है उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इसके साथ नगर पालिका को भी निर्देशित किया गया है कि तत्काल सफाई कर्मी लगा करके घरों की सफाई कराएगी तथा रोड को क्लियर करेगी। नेटेरी शहर के बौराड़ी के समीप 5A के पास भारी मलबा आ गया और आपको बता दूं कि रात को जो भारी बारिश हुई है उससे ऊपरी जगह से यहाँ पर भारी मलबा आया और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस मलबे की चपेट में 2 गाड़ियाँ आ गई और 2 गाड़ियाँ पूरी तरह से दब गई। साथ ही मैं अपना कैमरा पर्सन से कहूँगा कि जो गाड़ियों को दिखाएं कि ये जो पीछे की जो गाड़ी है उसके शीशा पूरी तरह से टूट गया है और बारिश इतनी तेज़ थी कि जगह जगह रास्ते बंद हो गए हैं और कई जो स्कूटर हैं वो भी मलबे की चपेट में आ गए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि ये नए टिहरी शहर, पुरानी टिहरी शहर के बदले नए टिहरी को बसाया गया था, लेकिन जिस तरह से इस शहर को बसाया गया उस तरह से इस शहर को विकास नहीं किया गया, जिसका खामियाजा आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि लगातार जब कभी भी बारिश होती है तो इस तरह के हादसे सामने देखने को मिलते हैं। अरविंद नौटियाल, न्यूज स्टेट, टिहरी गढ़वाल। सीएम धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त और बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए हैं, लेकिन पौड़ी जनपद के कलजी खाल ब्लॉक में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हो रहे डामरीकरण पर सवाल उठने लगे हैं। डामरीकरण में गुणवत्ता की भारी अनदेखी का आरोप लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल ही में बनी सड़क सिर्फ 1 हफ्ते में ही टूटने लगी है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने पौड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की जा रही है और घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। यह सड़क है बौसाल कलजी खाल मोटर मार्ग के नाम से है और 34 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो वर्तमान में एक तो बहुत धीमी गति से कार्य हो रहा है और आधी सड़क में पेंटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन
सभी ग्रामीणों का हम भी देख रहे हैं कि वो सड़क जैसे ही सड़क डामरीकरण का कार्य हो रहा है, 1 हफ्ते के अंदर सड़क उसी तरह से उखड़ भी रही है, जगह जगह उखड़ रही है। और उस पर कितनी जगह अभी से टल्ले लगने शुरू हो गए हैं। वहां पर कीचड़ हो गया, उस सड़क निर्माण से वो सुधर सकता था, लेकिन वो कार्य हो नहीं पा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो तीसरी गाइडलाइन है, उसके तहत हमारी 2 रोडें डामरीकरण के लिए स्वीकृत हुई थी और अभी उनका डामरीकरण का कार्य चल रहा है। लेकिन आप अगर अभी हमारे क्षेत्र में आते हैं, डामरीकरण को हुए अभी महज 1 महीना हो रहा है और अभी से सड़क में जो डामरीकरण हुआ है वो उखड़ने लग गया है और जगह जगह जहां उखड़ रहा है ठेकेदार पुनः उसका रिपेयरिंग टल्ले लगाकर उसका काम कर रहा है, जिसका कि हम लोगों ने विरोध किया। और अभी भी जितनी भी आगे सड़क का डामरीकरण हो रहा है वो बहुत घटिया स्तर का डामरीकरण हो रहा है। द्वितीय केदार नाम से विश्वविख्यात मदमहेश्वर यात्रा के आधार शिविर बना तौली में मोरंबा नदी पर बना पुल 14 अगस्त 2023 के आपदा की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब तक पुल निर्माण नहीं हुआ। तीर्थयात्री और ग्रामीण बिजली के तारों के सहारे आवाजाही करने को मजबूर हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से पिछले साल ट्रॉली का कार्य शुरू तो किया गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते आज तक ट्रॉली का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। बरसात में यदि मोरंबा नदी का उफान पर आती है तो मदमहेश्वर धाम आवाजाही करने वाले तीर्थयात्रियों और ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो बता दें कि मोरंबा नदी पर बना पुल 2023 में बह गया था। बिजली के तारों के सहारे तभी से आवाजाही होने लगी। ट्रॉली का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ। तो खबर रुद्रप्रयाग से, जहां कुंड चोपता गोपेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत जर्जर है। स्थानीय लोग जान हथेली में रखकर आवाजाही कर रहे हैं। पिछले साल आई आपदा में राजमार्ग को क्षति पहुंची थी। ट्रीटमेंट का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया। वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि बरसात से पहले अगर ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं होगा तो इसका प्रभाव तुंगनाथ घाटी के तीर्थाटन और पर्यटन पर पड़ेगा। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जर्जर राष्ट्रीय राजमार्ग की। आखिर सड़क की हालत कब सुधरेगी? ट्रीटमेंट के काम में देरी क्यों हो रही है? उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। देवभूमि में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बारिश हुई है। देहरादून में 8 डिग्री तक पारा लुढ़क गया है। सिरोबगढ़ और चमधार में भूस्खलन हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर लंबा जाम इस दौरान देखने को मिला है। मलबा आने से राजमार्ग प्रभावित रहा, तो वहीं तेज बारिश से लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हुआ है। हाईवे पर रेंगते नजर आए कई वाहन। पहाड़ में बदलते मौसम का असर अब दिखने लगा है। कुमाऊं क्षेत्र के कई जिलों में बारिश हुई है और आने वाले दिनों में और भी कई जिलों में बारिश के आसार हैं। तेज बारिश से जहां लैंडस्लाइड जोन सक्रिय हो गए हैं, तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे से कुछ ऐसी खबर सामने आई। यहां मलबा आने से राजमार्ग प्रभावित रहा और वाहन रेंगते नजर आए। इसके अलावा सिरोबगढ़ और चमधान में भूस्खलन से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मौसम के बदलते रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि उत्तराखंड में जल्द मानसून आ सकता है और चारधाम यात्रा को लेकर के भी शासन प्रशासन अलर्ट पर है। राजधानी देहरादून में करीब 8 डिग्री तापमान लुढ़का है। मौसम विभाग ने भी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।